नीतीश कुमार पे बड़ा गंभीर आरोप लगाया था। 7 निश्चय नल जल योजना पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। 25 से 30 एनडीए के लोग कर रहे हैं नीतीश फिनिश। 25 से 30 एनडीए के लिए नीतीश फिनिश। कौन किशोर जी ने इसको दिया था? बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। एक और नारा प्रशांत किशोर जी ने इस व्यक्ति को दिया था। यह नारा प्रशांत किशोर के फैक्ट्री से ही निकल के आया था कि नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं। नीतीश कुमार रद्दी माल हो चुके हैं, तो क्या क्या मजबूरी है? तुम बताओ ना कि रद्दी माल और फ्रेश माल कैसे हो गया? इन ऑर्डर किसके जिम्मा? गृह मंत्री के जिम्मा। गृह मंत्री कौन? तो तुम गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा मांगो। तुम केंद्र में हो, मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रपति शासन का सिफारिश करो। गोर पकड़ के गोर में सष्टांग लेट के एससी आयोग का भी चेयरमैन बना लिए हो। मलाई भी चावरे हो, पुत्रो भी मीठ, भतरो मीठ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर सवाल खड़ा किया। बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने कहा है कि हमें दुख है कि हम इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरवन अग्रवाल जी हैं। सरवन अग्रवाल जी, एनडीए सरकार में रहते हुए चिराग पासवान कर रहे हैं कि हमें दुख है कि हम इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपराधिक घटनाएं बिहार में बेलगाम है। आज हमने भी उसका बयान सुना और 2020 का यही जुलाई अगस्त का महीना था। 2020 में भी उस समय हम लोग एनडीए में थे और हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे और चुनाव के ही समय में इसी 2020 में उनकी मृत्यु हो गई थी, चुनाव हो गया था। तो उस समय एनडीए में रहते हुए और सारा 2020 का पटकथा एकदम वही सीन है, वही सिचुएशन है। मांझी जी भी याद दिला रहे हैं। हाँ, एकदम उस समय अब एनडीए में रहकर लगातार, क्योंकि एनडीए में उस समय हमारे नेता रामविलास पासवान जी एनडीए में केंद्र में मंत्री थे और पारस बाबू भी चुनाव जीत के गए थे। बिहार सरकार में नीतीश बाबू के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। सारी स्थिति सेम है और उस समय इसने नीतीश कुमार पे बड़ा गंभीर आरोप लगाया था। 7 निश्चय नल जल योजना पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और लॉ इन ऑर्डर पर सवाल उठाया था और एक नारा प्रशांत किशोर जी ने इसको दिया था, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। एक और नारा प्रशांत किशोर जी ने इस व्यक्ति को दिया था। यह नारा प्रशांत किशोर के फैक्ट्री से ही निकल के आया था कि नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं। वो तो 2020 की बात है ना। अब तो चिराग पासवान एनडीए के साथ है ना। अब तो एनडीए के साथ है, वो लोकसभा चुनाव साथ में लड़े हैं, नीतीश कुमार के साथ है। उसमें तो नीतीश कुमार का बड़ाई करते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? अब एकाएक ऐसा क्या हो गया है? कौन सी ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई है कि तुम ऐसी सरकार का समर्थन करने को बाध्य हो जिस सरकार में अपराधों का, तुम खुद बोल रहे हो कि राज्य की पुलिस निकम्मी हो चुकी है। आज का बयान है आपके चैनल पे, मीडिया के चैनल को, राज्य की पुलिस अपराधियों के सामने नतमस्तक हो गई है। यह ऑफिस आज का बयान है। राज्य की पुलिस, राज्य का प्रशासन किसके जिम्मे होता है? गृह मंत्री तो नीतीश कुमार है। गृह मंत्री कौन है राज्य का? आदरणीय नीतीश कुमार जी। तुम सीधा सीधी कहो ना, कान इधर से काहे पकड़ रहे हो? सीधा सीधी कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो। सीधा सीधी तुम ये कहना चाह रहे हो कि नीतीश कुमार जी निकम्मा हो चुके हैं। निकम्मा तो हो सके, लेकिन वो तो बोल रहे निकम्मा हो चुके हैं, आप बोल रहे कि निकम्मा करना चाह रहे हैं। लेकिन वो जिस तरह से कहा जाए तो एक तरफ तो नीतीश कुमार की बड़ाई भी करते हैं ना, कहते हैं कि नीतीश कुमार ने काम किया है, लेकिन आज तक बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर दिया। नहीं, ये आज एक बयान और ये दे रहा था। हमने तो कहा ना कि लॉ इन ऑर्डर किसके जिम्मा? गृह मंत्री के जिम्मा। गृह मंत्री कौन? तो तुम गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा मांगो। तुम केंद्र में हो, मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रपति शासन का सिफारिश करो। जब तुमको लग रहा है लॉ इन ऑर्डर का श्रृंखला, तो लगाओ राष्ट्रपति शासन। तुम तो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हो, कैबिनेट से
भेजो रिकमेंडेशन करके राष्ट्रपति को। लेकिन तो चिराग पासवान तो 25 से 30 फिर से नीतीश को भी कह रहे हैं कि 25 से वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेगा, और इस सवाल खड़ा कर। अरे 25 से 30 एनडीए के लोग कर रहे हैं नीतीश फिनिश, 25 से 30 एनडीए के लिए नीतीश फिनिश। कौन कह रहा है 25 से 30? आज चौधरी बोला चिराग पासवान की भी एक बार बयान आया कि वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार रहेंगे। कौन सम्राट उनके चौधरी? नेतृत्व में अरे चुनाव लड़े। कौन सम्राट चौधरी? कौन है ये सम्राट चौधरी? डिप्टी सीएम है बिहार का। ऐसा सम्राट चौधरी तो उसका नाम ही नहीं है। क्या नाम सम्राट चौधरी का? राकेश कुमार नाम है। उठा के देख लीजिए सम्राट चौधरी। यदि उसके सर्टिफिकेट में, वोटर आई कार्ड में, उसके किसी भी आधार कार्ड में सम्राट चौधरी होगा तो मैं चुनौती देता हूं। सम्राट नाम रख लेने से कोई सम्राट हो जाता है क्या? यह कीड़ा मकोड़ा, पॉलिटिकल कीड़ा मकोड़ा, ये सब खटमल है। ये सब दुर्भाग्य है बिहार की राजनीति का। दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी अपने को सुचिता वाली बड़ा सुसंस्कारी पार्टी बताती है। ऐसे ऐसे लोग डिप्टी सीएम है, ऐसे ऐसे लोग प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाते हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के। अब एक कहावत था ना, आपने सुना होगा, ये बापे पूत प्रापत घोड़ा कुछ नहीं तो थोरम थोड़ा। जब इनके पिताजी आदरणीय शकुनी बाबू ही जहर उगलते थे, विष उगलते थे कि भागलपुर की धरती में नरेंद्र मोदी दिखाई दे दिए तो भागलपुर की धरती में ही गाड़ देने का काम करेंगे। इनके बाबूजी आदरणीय शकुनी बाबू नीतीश जी के बारे में बोलते थे देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री, कोई लुच्चा मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है। यार ये आज क्या हुआ? बड़ाई कर रहे हैं चिराग पासवान सम्राट चौधरी, आज क्यों हुआ? और फिर 20 से अरे क्या मजबूरी हो गई? जो 6 महीना 8 महीना पहले तुम रद्दी माल बता रहे थे पगड़ी पहन के कि नीतीश कुमार रद्दी माल हो चुके हैं, तो क्या क्या मजबूरी है? तुम बताओ ना कि रद्दी माल और फ्रेश माल कैसे हो गया? क्या लगता है ड्यूटी सीएम बनने के लिए? अरे तुम पगड़ी बांध के नीतीश कुमार जी को कोलवर के पागल खाना भेजने की बात करते थे, मानसिक इलाज करने की बात करते थे। भारतीय तुम्हारे आका जो है, जो एक देश का एक वो क्या कहता है, तरीपार नेता है, बड़ा पद पे है, नाम नहीं लेंगे, तरीपार नेता है, यही इन लोग का आका है। जब वो क्या कहता है, जब मैन्युफैक्चरिंग जहां से होता है उसी में डिफेक्ट होगा तो प्रोडक्शन तो ऐसे नेता निकलेंगे, ऐसे ही से जहर उगलेंगे। जदयू भी सवाल खड़े कर रही है, चिराग पासवान पर कर रही है कि कहीं पर निगाहें हैं, तो इस तरह की बात करने लगे हैं। देखिए जदयू सब जानती है, नीतीश कुमार जी को होश नहीं है। नीतीश कुमार जी अचेत हैं, नीतीश कुमार जी का बुद्धि काम नहीं कर रहा, दिमाग नहीं काम कर रहा। नीतीश कुमार जी का बुद्धि और दिमाग काम करता, नीतीश कुमार जी स्वस्थ रहते पूरी तरह से, तो यह सम्राट चौधरी या चिराग इस सब का मजाल नहीं था कि इस तरह का बयान दे देता। यह जो अब बोल रहा है, एक बात और बोल रहा है, एक तरफ तो आप लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहा है, सरकार पे सवाल उठा रहा है। पहले 10 दिन पहले का इसका बयान सुन लीजिए, कहता था हम इस सरकार में हैं ही नहीं। 10 दिन 15 दिन पहले कहा कि हम बिहार में एनडीए सरकार में नहीं है, और आज किस तरह तुम कह रहे हो कि एनडीए सरकार का समर्थन कर रहे हैं? 15 दिन पहले तुम पटना में बोले हो कि हम एनडीए सरकार में नहीं है, बिहार में हम केंद्र में है, और आज कह रहा है हम ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी ओर कह रहा है कि चुनाव आ गया है, चुनाव नजदीक है, चुनाव को लेकर भी तेजस्वी यादव को चुनौती दे रहे हैं, अकेले हिम्मत है तो लड़के दिखाइए। अरे तुम तेजस्वी यादव को क्या चुनौती दोगे? अरे तुम्हारी क्या पॉलिटिकल हैसियत है जो नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चुनौती दोगे? तेजस्वी प्रसाद यादव जी के 80 एमएलए, तुम्हारा एगो टिमटिमाता हुआ विधायक भी नहीं है। 100% स्ट्राइक की बात करता है, क्या करता है? 100% स्ट्राइक। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव अरे झारखंड, तुम चुनौती दे रहे हो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, कह रहे हो दम है तो अकेले चुनाव लड़ के दिखाइए। नहीं, दम है तो चुनाव का बहिष्कार करके दिखाई नहीं तो अकेले चुनाव लड़। या अकेले। अरे तुम जो 100% स्ट्राइक की बात करते हो, तुमने दम है, पॉलिटिकल हैसियत है, तुम तो लड़े थे अकेले। 100% स्ट्राइक की बात करते हो। तुम्हारे जीत में तो भाजपा, जदयू, हम उपेंद्र जी, इस सब का कोई योगदान नहीं, नीतीश का कोई योगदान नहीं, मोदी का कोई योगदान नहीं, सब तुम्हारा योगदान है 5 सीट जीतने में।
100% स्ट्राइक है। तो दम है तो तुम तेजस्वी यादव जी को क्या ललकारते हो? मैं ललकारता हूं। तुम हमारे नेता आदरणीय देश के दूसरे अंबेडकर रामविलास पासवान जी के कहते हो कि मैं शेर का बेटा हूं। हमारे नेता शेर नहीं बब्बर शेर थे। यदि तुम शेर का बेटा हो, तुम्हारे अंदर शेर का खून है, तो तुम अकेले चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ के दिखाओ। बिहार पर यह नहीं करो कि एक तरफ तो सत्ता का जूठन चाटने के लिए जीजा को गए, एससी आयोग का मुख्यमंत्री के गोर पकड़ के गोर में साष्टांग लेट के एससी आयोग का भी चेयरमैन बना लिए हो, मलाई भी चावरे हो, पुत्रो भी मीठ भतरो मीठ। चलिए लेकिन ये बताइए, अब अंतिम सवाल लेंगे। चिराग पासवान की पार्टी के कई लोग हैं वो छोड़ के जा रहे हैं और इस तरह के चिराग पासवान बयान भी दे रहे हैं, कर रहे हैं कि बिहार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या उनका मनसा है? सीट बढ़ाने के लिए दबाव डाल रहे हैं या क्या मनसा है? अरे सब जानता है, ये क्या कहेगा कि बदनाम सरकार को करने के लिए, खुद बदनाम है। बदनाम आदमी क्या बदनामी की बात कर रहा है? यह खुद बदनाम है कि बहुत बड़ा बार्गेनर है, बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, गठबंधन में रह के गठबंधन धर्म के मर्यादा का उल्लंघन करता है, गठबंधन में रह के गठबंधन जीतन राम मांझी जी के पुतौ को हरा रहा था, आनंद मोहन जी के पत्नी को हरा रहा था, लवली आनंद जी को। कई आरोप है। गठबंधन में रह के नीतीश कुमार जी के, अब गठबंधन में रह के नीतीश कुमार जी को के खिलाफ बोल रहा है, सरकार के खिलाफ बोल रहा है। तो यह तो सब जानता है कि यह ब्लैकमेलर है, बार्गेनर है, टिकट बेचता है, ज्यादा से ज्यादा टिकट हासिल करने के लिए, सीट ऑफ नंबर बढ़ाने के लिए यह सब ड्रामा रच रहा है। और यह इस पे बड़ा आरोप प्रशांत किशोर जी ने भी लगाया था। आज तक ना अशोक चौधरी जवाब दे पाए, ना चिराग जवाब दे पाया। हम लोग के लॉ में है कि अपराध घूस लेना, घूस देना दोनों अपराध के श्रेणी में आता है। क्या कहा प्रशांत किशोर जी ने कि बिहार सरकार के एक सर्वदलीय मंत्री हैं जो अपने दामाद को आरएसएस आयोग से सेट करते हैं, बेटी के लिए चिराग के पार्टी से टिकट खरीदते हैं बड़ा पैसा देके, और जदयू के विधायक आरोप लगाते हैं कि गुंडा बैंक जो चलाता था, गुंडा बैंक चलाता था भागलपुर में, नौगछिया में, जिसपे एससी एसटी उसको करोड़ों रुपया, जो गुंडा बैंक लूट के आया था उसको करोड़ों रुपया में, उसी राजेश वर्मा के खिलाफ 38 के 38 नेता, बड़े नेता, सहरबन्नी से लेके जो हमारे रामविलास पासवान जी का जन्मस्थली है, पहली बार उसी सहरबन्नी से विधायक बने थे रामविलास पासवान जी 1969 में संसोपा से। उस सहरबन्नी से लेकर खजूरबन्नी तक 38 बड़े नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। यह चिराग की पार्टी अब चंद निधियों की पार्टी है। चिराग में जब तेल जब खत्म होने लगता है तो भभकता है, उसी तरह ही भभक रहा है। यह चिराग अब बुझने वाला है। चलिए, चिराग पासवान हैं वो अब बुझने वाले हैं। साफ तौर पर श्रवण अग्रवाल ने बड़ा बयान दे दिया है। तो आपने सुना क्या कुछ करे थे। इस तमाम खबर न्यूज़ 5 के साथ। नमस्कार।